नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थन में लगातार प्रदर्शन जारी। मातोश्री के सामने जुटे हैं उद्धव समर्थक। उद्धव ठाकरे के समर्थन में लगातार नारेबाजी जारी है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ में वहां लगातार प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी लगातार जारी है। वहां पुलिस फोर्स भी इस वक्त तैनात की गई है। एहतियातन उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और एकनाथ शिंदे के विरोध में वहां पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के समर्थन में वहां प्रदर्शन लगातार जारी है। मातोश्री के सामने उद्धव समर्थक जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद में उद्धव समर्थकों में नाराजगी और इसी नाराजगी को लेकर मातोश्री के बाहर जुटे हुए हैं उनके कार्यकर्ता समर्थक। और यहां पर एकनाथ शिंदे के विरोध में लगातार नारेबाजी की जा रही है और उद्धव के समर्थन में नारेबाजी वहां पर लगातार चल रही है। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। फिलहाल दो तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ जहां शिंदे के पास शिवसेना की कमान है, तीर कमान उनके पास है, शिवसेना उनके पास है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव के पास भी अपने कुछ समर्थक जो इस वक्त मातोश्री के सामने खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ जश्न है, एक तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थकों में बेहद उत्साह, लेकिन दूसरी तरफ उत्साह तो है लेकिन नाराजगी वाला। चुनाव आयोग को मैंने धन्यवाद दिए हैं। एक निर्णय का स्वागत मैंने किया है। आज कार्यकर्ता आज यहाँ पर हमारे गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहब का ये आश्रम है। उनके विचारधारा, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को बहुत आगे बढ़ा। उनके आशीर्वाद से आज का ये निर्णय हुआ। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जल्लोश है, खुशी है, क्योंकि जिनके पास बहुमत है उनके बाजू में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। चुनाव आयोग संदीप शुक्ला मातोश्री के बाहर से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े। संदीप, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से वहां पर जो उनके समर्थक हैं वो डटे हुए हैं और लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं और उद्धव के समर्थन में वहां पर लगातार नारे लगा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं क्या संदीप? शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। जरा टीम चेकआउट कर ले, क्या परेशानी उनकी तरफ रुख करेंगे, क्योंकि मातोश्री के बाहर वो इस वक्त मौजूद है और वहां पर लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहां किस तरीके का माहौल है, क्या कुछ नारेबाजी वहां पर चल रही है, क्या उनका विरोध है, किस तरीके से वो अपना ऐतराज जाहिर कर रहे हैं, वो तस्वीर संदीप को आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ देखिए शिंदे की ये बड़ी जीत है, पहले मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में अब देखिए उनके पास में ये तीर कमान भी, और देखिए शॉर्ट पर भी वो तीर कमान लगा हुआ है, जो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से देखिए जो यहाँ पर बाला साहब की जो लेगेसी है, ये जंग उस लेगेसी की थी और इस लेगेसी पर दोनों अपना अपना लगातार दावा करते रहे। एक तरफ उद्धव ठाकरे क्योंकि उनके पुत्र हैं और उनकी विरासत को अपना मानते हैं, उस पर अपना हक जताते रहे, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे उनके पैर के नीचे जमीन खिसका कर ले गए और अब ये जमीन भी उनके पास है, वो तीर कमान भी उनके पास है, शिवसेना का नाम भी उनके पास है। एक तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कल जब ये फैसला आया तब से लेकर अब तक लगातार एकनाथ शिंदे बार बार एक तरफ जहां चुनाव आयोग का धन्यवाद अदा कर रहे हैं, वहीं बार बार कहते हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, बाला साहब के विचारों की जीत है, आनंद दिघे के विचारधारा की जीत है। वो ये तमाम बातें कल से लगातार दोहराते नजर आ रहे हैं। और एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो बार बार अब सुप्रीम कोर्ट के रुख करने की बात कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के समर्थन में यह प्रदर्शन लगातार जारी है। उनके समर्थक मातोश्री के बाहर डटे हुए हैं और अब देखिए एकनाथ शिंदे के खिलाफ में किस तरीके से वहां पर नारेबाजियां लगातार की जा रही हैं और उद्धव ठाकरे के समर्थन में यहां बोल बोले जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे के खिलाफ में वहां विरोध भी लगातार जारी है। एक तरफ जश्न की तस्वीर, एक तरफ नाराजगी की तस्वीर। ये दो तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई और ये बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। पहले हमने देखा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में महाअघाड़ी वाली सरकार गिरी और उसके बाद में कैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पूरा एपिसोड सभी ने देखा। और अब एक और आपके तस्वीर सामने है। संदीप मेरे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। संदीप, जरा मातोश्री के बाहर का नजारा हमारे दर्शकों को दिखाइए। किस तरीके से एकनाथ शिंदे के खिलाफ में नारेबाजी और उद्धव के समर्थन में नारेबाजी वहां चल रही है?
बिल्कुल, मैं मेरे कैमरा रिपोर्टर रमेश से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। ये मातोश्री के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां उद्धव ठाकरे के समर्थन में जो है वो शिवसैनिक वो इकट्ठा हुए हैं। सुबह से आक्रामक है और जिस तरह से जैसे ये खबर, जिस तरह की खबरें जो है मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में उनके समर्थकों तक जा रही है, वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है वह विरोध जो है लगातार चल रहा है। शिवसैनिक आक्रामक होते जा रहे हैं और वो आक्रामकता जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। सुबह से एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है नारेबाजी हो रही है, उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं उद्धव साहब के मन में जो है उनको यकीन दिलाने के लिए कि कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता है वो उनके साथ है और इसीलिए बड़ी तादाद में मातोश्री के बाहर ये मातोश्री है जहां ठाकरे परिवार रहते हैं और उसके बाहर जो है ठीक उसके बाहर जो है लोग नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी का आलम यह है कि सुबह से कार्यकर्ता भावुक है और उनकी भावनाओं के हिसाब से ही वो आक्रामक भी हो रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को वो जो है उन पर जो है नारेबाजी उनके खिलाफ हो रही है और उद्धव ठाकरे के समर्थन में किस तरीके से वहां पर लोग भावुक हो रहे हैं और क्योंकि हमने इससे पहले देखा है जब बात शिव सैनिकों की आती है, उनके भाव की बात आती है, तो अपने शिवसेना के लिए इससे पहले वो लगातार कुछ भी कर बैठने के लिए तैयार थे। लेकिन अब क्योंकि यह शिवसेना उद्धव वाली नहीं है बल्कि एकनाथ शिंदे वाली ये शिवसेना है, क्योंकि अब उन्हीं का ही इस पर अधिकार है, चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दिया, तो यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे हैं, उनसे बातचीत की कोशिश कीजिए। सीधे और देखिए आपके पास वापस लौटू, इस बीच बड़ी खबर, मातोश्री के बाहर उद्धव के समर्थन में लगातार नारेबाजी चल रही है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद में देखिए उद्धव गुट के सांसद विधायकों की बैठक भी चल रही है। ईसी के फैसले को लेकर उद्धव गुट की बैठक, इसको लेकर भी संदीप से ज्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक तरफ जहां मातोश्री के बाहर उनके समर्थक डटे हैं, वहीं उनके सांसद विधायकों के साथ में वो अब भी बैठक कर रहे हैं। संदीप जी आया है वो गलत है। संदीप जानकारी चाहेंगे आपसे। चलिए, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है या कोई तकनीकी खराबी है, टीम इसको चेकआउट करेगी। लेकिन इस बीच आपको देखिए हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से मातोश्री के बाहर एक तरफ जहां उद्धव के समर्थन में नारेबाजी चल रही है, वहीं अंदर उद्धव गुट के सांसद और विधायकों की बैठक चल रही है और वहां पर स्ट्रैटेजी पर चर्चा चल रही है। इसी के फैसले को लेकर उद्धव गुट की ये बैठक अंदर चल रही है। आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा इस पूरे मसले को लेकर, वो बैठक इसी को लेकर जारी है लगातार। उसको लेकर भी संदीप से ज्यादा जानकारी लेंगे। संदीप शुक्ला, संदीप बिल्कुल देखिए ये उद्धव ठाकरे के बाहर इकट्ठा निषेध का बैनर लेकर आए महिला कार्यकर्ता है, जानने की कोशिश क्या कहने आई उद्धव साहब। उद्धव साहब के साथ हम लोग हैं और हमेशा रहेंगे। हम भी वही कह रहे हैं कि हम लोग उनके साथ ही है और उनके साथ ही रहेंगे, उनको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। और शिवसेना का नाम उनके साथ और नहीं सिंबल ले लिया गया है, दुख है। वो तो क्या चोरी हो गई है, चोरी हुई गई तो वापस मिल जाएगी, उसका कुछ दुख नहीं है हमको अभी। हाँ मिलेगा, वापस मिलेंगे हमको। हम लोग इतने सब जनता और शिव सैनिक वापस वो लोग खुद हमको ला के देंगे। हमको शिवसेना उद्धव साहब के पीछे रहेंगे, हम कभी छोड़ के नहीं। और जो लीला देखिए वहां पर जिन महिला समर्थकों से बात कर रहे हैं संदीप, वो कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उद्धव साहब के साथ ही रहेंगे। और देखिए भरोसा देखिए, वो कह रहे हैं कि चोरी हो गया तो क्या हुआ, जिन्होंने चोरी किया है वो खुद हमें देने आएंगे। ये है उद्धव समर्थकों का भरोसा, जिन्हें ये लगता है कि खुद जिन लोगों ने चोरी कर लिया वो देने आएंगे। एक तरफ उनके समर्थकों का यह विश्वास है, लेकिन दूसरी तरफ शिंदे समर्थकों का जोश आई है। कल फैसले के तुरंत बाद से आतिशबाजियों की तस्वीरें सामने आई और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी वो आतिशबाजी की तस्वीरें इस वक्त हैं। किस तरीके से जश्न का माहौल कर एकनाथ शिंदे के समर्थकों में देखने को मिला।
चारों तरफ उनके जो समर्थक थे वो जश्न मनाते हुए नजर आए, लड्डू खिलाते हुए, मिठाई बांटते और ढोल भी बजते नजर आए। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि ये बाला साहेब की लेगेसी की बात थी और उस लेगेसी पर कब्जा फिलहाल हो चुका है एकनाथ शिंदे का। हालांकि उद्धव ठाकरे भी लगातार अपने जो उनके गुट के लोग हैं उनके साथ में बैठक कर रहे हैं और अब इस लेगेसी को अपने साथ रखने की हर संभव कोशिश करते वो नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ शिंदे समर्थकों का जोश आई, ढोल नगाड़े बजते नजर आ रहे हैं, जश्न का माहौल, और दूसरी तरफ उद्धव समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर शिवसेना मामले पर तेजस्वी यादव का भी बयान। तेजस्वी ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। शिवसेना मामले पर तेजस्वी का बयान, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ उद्धव के साथ। सरकारों को गिराया जा रहा था, कई जगह महाराष्ट्र में एमएलए को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था, रेट बढ़वाया जा रहा था, जहां संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहां चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया कि बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था वही खेला जो है भाजपा के साथ। देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहां पर कैसे संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारों को गिराया जा रहा है, एमएलएस की खरीद फरोख्त चल रही है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है और सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा है। बीजेपी के ऊपर हमला बोलते नजर आए तेजस्वी यादव और उद्धव के साथ जो हुआ उस पर उन्हें भी ऐतराज है और वो कहते हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए इसी के फैसले का आधार क्या है, एक बार फिर से वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया कि यह तीर कमान ये शिवसेना एकनाथ शिंदे की क्यों।